महोदय, स्पष्ट बात है कि लालू जी के शासनकाल को, 15 साल के शासनकाल को, राबड़ी जी के शासनकाल को लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, अपराधियों का राज बताया। आज सदन में जितने सदस्य हैं, इनको भी पता होना चाहिए, आंकड़ों के माध्यम से कुछ आंकड़े जो हैं हम आप लोगों के सामने महोदय हम पेश करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। झूठ के बादल सच के सूरज को छुपा नहीं सकते, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत के तीसरे दिन विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई थी कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से कई सारे सवाल पूछने हैं। ये पूछना है कि आखिर बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है, ये पूछना है कि बेरोजगारी इतनी क्यों है, और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष हमलावर दिखाई दिया। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर तो अपनी आवाज बुलंद कर ही रहे थे, और इसी कड़ी में कल सदन में भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे ब्यौरा के साथ समझा दिया कि क्या यही आपकी सुशासनी सरकार है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जो मेरे पिता का राज था, यानी कि लालू यादव जिस वक्त बिहार की सत्ता में हुआ करते थे, उस दौरान क्राइम का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया और दिखाया कि जो कथित सुशासनी सरकार है उसकी उन्होंने पोल खोली और ये दिखाया कि किस तरीके से जब राजद की सरकार बिहार में हुआ करती थी तो उस वक्त क्राइम के जो आंकड़े थे वो कम थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये सुशासनी सरकार ही #जंगल राज है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ सदन में कहा है, आपको बताते हैं। राजद कार्यकाल को सतत दुष्प्रचार के द्वारा जंगल राज कहकर बदनाम किया गया, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि नीतीश बीजेपी राज ही असल #महाजंगल राज है। वह भी तब जब वर्तमान बिहार तत्कालीन एकीकृत बिहार से क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत छोटा है। झूठ के बादल सच के सूरज को छुपा नहीं सकते। तो आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने सोशल मीडिया के जरिए कई सारे सवाल पूछते नजर आते हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने सदन में इसको लेकर पूछा कि आखिर क्यों बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जिस सुशासनी सरकार की बात आप करते हैं वो असल में #महाजंगल राज है। इसके अलावा सदन में तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनको पूरे वीडियो के साथ। स्पष्ट बात है कि लालू जी के शासनकाल को, 15 साल के शासनकाल को, राबड़ी जी के शासनकाल को लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, अपराधियों का राज बताया। आज सदन में जितने सदस्य हैं, इनको भी पता होना चाहिए, आंकड़ों के माध्यम से कुछ आंकड़े जो हैं हम आप लोगों के सामने महोदय हम पेश करना चाहते हैं, जिससे तय हो जाएगा कि जंगल राज कब था भी कि नहीं या अभी है। महोदय, 1990 में जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली तो संज्ञेय अपराधियों के जितने मामले हैं, जो दर्ज केसेस हैं, वो टोटल जो था 1,24,414। हम दोहरा देते, 90 में जितने भी दर्ज किए हुए संज्ञेय मामले के जितने आपराधिक मामले हैं वो 1,24,414। महोदय, 95 में यानी ठीक 5 साल बाद आंकड़ा हो जाता है 1,15,598, यानी 90 से 95 में जो दर्ज मामले हैं वो उसमें कम ही आई। और महोदय 95 में लगभग 6.3% का अपराध में जो है वो कमी आई।
2000 में महोदय 2000 में देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी यानी अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर था 2000 में। अभी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है अपराध के मामले में 22वें स्थान पे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 2000 में वो 23वें नंबर पे था महोदय। 2000 से 2005 में टोटल कुल मामले आए 97,850 यानी 2005 तक जो 90 में जो आंकड़ा था 1,24,000 का वो 1 लाख के नीचे 2005 में आ गया। 15 सालों में। ये हमारा आंकड़ा महोदय नहीं है बल्कि ये आंकड़ा जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये मेरा और आपका आंकड़ा नहीं। हम लोगों को क्या पता, हम लोग एबीसीडी थोड़ी ना जानते हैं और एबीसीडी ना जानते हुए 40 पे ले आए। XYZ जान जाएंगे तो पत्ता ही नहीं खुलेगा आप लोगों का। हम लोगों को ज्ञान का है महोदय। तो ये साफ ये आंकड़े हैं जिसमें हमने 15 साल का आंकड़ा दिया। अब ये देखिए कि 2005 में जब हमने सत्ता जब सौंपी नीतीश जी को तो बिहार का जो रैंकिंग था महोदय, शांति बना रखें, वो 26वें स्थान पर था। 26वें स्थान पे था 2005 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग महोदय, थोड़ा अगर बात किया जाए 2005 से टोटल मामले 97,000 जो हमने पहले बोला। 2005 से 10 में 2010 का जो आंकड़ा आया वो 1,27,453 हो गया महोदय। यानी इनके पास जब सत्ता आई हमने 1 लाख से नीचे किया, इन्होंने 1.25 लाख 5 साल में ही कर दिया। 2010 से 15 की अगर 15 का अगर बात किया जाए महोदय तो 10 तक जो था 1,27,000 था। 15 में आते आते 1,76,000 हो गया, वो और बढ़ गया। अब 18 की अगर बात की जाए 15 से 18 यानी 3 सालों की तो 1,96,911 यानी 18 तक ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी साफ तौर पे जो 13 साल का जो आंकड़ा हमने दिया 2018 का 2005 से जो 2018 यानी 13 साल अपराध में वृद्धि हुई 101.2% की। 101.2 पॉइंट की जो है वृद्धि हुई है महोदय नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार में। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते थे कि लालू जी का राज यानी राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था, गठबंधन का सरकार था तो जंगल राज था। और एक बात बता दें, 101% अपराध में वृद्धि हुई। जब हमारी जब सत्ता थी तो झारखंड 1 था। उस समय टोटल जो था 54 डिस्ट्रिक्ट था। नीतीश जी के राज में 38 जिला था। तब भी जो है हमने क्राइम पर जो है महोदय कंट्रोल करने का काम किया। तब तो बिहार झारखंड 1 था, आबादी ज्यादा थी, आपका जो क्षेत्रफल था वो भी ज्यादा था। तब भी हम लोगों ने जो है महोदय क्राइम को जो है कम करने का काम किया। लेकिन 38 जिला जब घट के हो गया 54 से, जब पॉपुलेशन में भी कमी आई तो नीतीश जी के राज में अपराध जो है 101% बढ़ गया। अब ये आंकड़े जो है तय कर सकता है महोदय, खुद ही आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं कि असल में जंगल राज कौन था।